देखो कैंडल रीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाई कन्विक्शन था कि ये यहाँ पे भी रिजेक्शन लेगा, लेकिन ये चला गया बिल्कुल यहाँ। अब ये बड़ा रिस्की होता है कि पुल बैक यहाँ बना दिया तो अगला हो सकता है पुल बैक यहाँ पे भी आ जाए। ये सुबह 8,000 रुपये मिल गए, हमारा दिन का गोल पूरा हो गया। वेलकम बैक दोस्तों। सॉरी, अभी लाइट जस्ट बीच में एक बार ट्रिप किया था तो मेरा पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया था। सो अभी लाइट, मतलब वो सिर्फ ट्रिप किया उसने, ठीक है। और यूजुअली लाइट इस तरह से ट्रिप करती नहीं है, बट उस टाइम पे ट्रिप हुआ और मेरा पूरा सिस्टम बंद हो गया था। तो मैंने अभी दोबारा से सिस्टम सेटअप किया है, रिस्टार्ट किया है। तो मैंने कहा चलो कैमरा भी मैं अब ऑन कर ही देता हूँ, जितना भी चार्ज हो गया है इसी से काम चलाते हैं। ओके, ठीक है। सो गाइज, अभी आप सबने देखा कि एक ट्रेड मैंने कैप्चर किया है सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ क्या था उस ट्रेड में, पूरा ट्रेड का सेटअप कैसा था। जब मैंने मार्केट ओपन किया तो मैं देखा कि इस तरह से कैंडल बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल। पहले 5 मिनट की कैंडल तो ऑब्वियसली बड़ी बन जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद के कैंडल भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये देख रहे हो आप, ये बहुत बड़े बड़े कैंडल है। इसको आप मेजर करो, यहाँ से लेके 200 पॉइंट का कैंडल। यार आप खुद सोचो, 200 पॉइंट का कैंडल है, यानी हर एक कैंडल एक पोटेंशियल है 100 पॉइंट्स के लिए। तो ये बैंक निफ्टी इस तरह से मूव कर रहा है आज। तो मैंने इसका आईवी चेक किया, आईवी ऑलरेडी बहुत हाई था। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट जब हम पिछले क्या बोलते हैं शॉर्ट में थे, तब 24 आईवी चल रहा था, अभी 20 पे है आईवी। तो बैंक निफ्टी का आईवी बहुत हाई था। सुबह सुबह जब मैंने चेक किया था 25 के ऊपर था वो। सो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, और आज एक्सपायरी है ही। तो इसका जो क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम है वो वैसे भी सस्ता है बैंक निफ्टी का। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, वॉलेटिलिटी भी थी और प्रीम मूव भी कर रहा था ये अच्छे से, और उसके बाद प्रीमियम भी सस्ते थे। तो मैंने आज के लिए प्लान किया था कि मैं बैंक निफ्टी में एटलीस्ट एक ट्रेड तो लूंगा आज, ठीक है। देखेंगे वो कैसा ट्रेड जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था, मार्केट कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाह रहा है। बड़ी फ्लैट सी ओपनिंग थी और उसके बाद से बिल्कुल यहाँ पे गया, और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की। सो मैं वेट करता रहा कि देखते हैं इस ट्रेंड लाइन पे कैसा बिहेव करता है। यूजुअली ये है कि ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन ले रहा है, इसके पास जाते ही ये रिजेक्शन ले लेता है, सेलर का जोन बना देता है यहाँ पे। और ये एक सेलर का जोन है ही जो कल बना था, ठीक है। ये यहाँ पे एक सेलर का जोन है ही। तो सेलर मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग हुई है, लेकिन अभी भी सेलर का लेवल नहीं ब्रेक किया है, यहाँ से ये रिजेक्शन ले लिया। सो हाई कन्विक्शन था कि ये यहाँ पे भी रिजेक्शन लेगा। तो मार्केट जब यहाँ आया, मैं इसको वेट वॉच कर रहा था, मैं आराम से देख रहा था मैं मार्केट को किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी, ऑल्दो ये एक डोजी कैंडल है। देखो कैंडल रीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो ये एक डोजी कैंडल है, बट रिजेक्शन भी है ये ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद जब ये कैंडल मिली तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा और हाई हुआ कि ये रिजेक्शन तो ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अब मुझे वेट करना था कि अब ये ईएमए के नीचे एक क्लोजिंग दे। ईएमए के नीचे इसने यहां क्लोजिंग दी इसने, ठीक है। मैं 15 मिनट के कैंडल पे उस समय देख रहा था, ईएमए के नीचे इसने यहाँ को क्लोजिंग दी। अब कंफर्मेशन और हाई हो गया कि चलो ये ट्रेड भी अच्छा जाने वाला है, तो इस ट्रेड में एंट्री की जाएगी। एंट्री कब करनी है आपको, जब ये इस तरह से रिजेक्शन देता है, आपको इमीडिएटली नेक्स्ट वहां पे कैंडल में एंट्री नहीं करनी होती है। देखो आप जितने भी वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पे, वो आपको दुनिया भर की स्ट्रेटेजी बताएंगे, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, इस इंडिकेटर के साथ ऐसा कर लो, उस इंडिकेटर के साथ ऐसा कर लो। बट सिंपल प्राइस एक्शन काम करता है। अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए, ठीक है, और इस मार्केट की साइकोलॉजी समझ गए, तो ये काम करता है। और बस इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना थोड़ा सा ट्रेड को प्लान करना होता है। आपको कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, प्राइस एक्शन सीखो और स्ट्रेटेजी खुद की बनाओ। तो अब यहाँ पे कभी भी इस तरह से ब्रेकआउट जब देता है, ये अभी ईएमए के ऊपर था और ईएमए के अब ये नीचे आ गया है। देखो ईएमए एक मीन पोजीशन होती है प्राइस की, ठीक है, और हमेशा प्राइस उस मीन पोजीशन के आसपास चलता है।
ईएमए से ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब जो मार्केट है वो बुलिश साइड पे देगा और ईएमए से सपोर्ट लेगा। ईएमए से नीचे आ गया है तो मार्केट बेरिश साइड रहेगा और ईएमए से रेजिस्टेंस लेगा। तो भी पहला कंफर्मेशन हमको मिला यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बना देता हूं। मैं ये देखो, पहला कंफर्मेशन मिला हमको यहाँ पे कि ये एक रिजेक्शन है। दूसरा कंफर्मेशन हमको मिला फिर यहाँ पे कि यहाँ पे भी ये रिजेक्शन ले रहा है। तीसरा कंफर्मेशन है ये सेलर का जोन। ठीक है, पहला कंफर्मेशन क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट। दूसरा कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट प्लस ये तीसरा कि इस सेलर के एरिया से ये रिजेक्शन ले रहा है प्राइस। अब चौथा कंफर्मेशन क्या था यहाँ पे हमको कि ये अब ये आ गया इसके नीचे, ये कैंडल हमारे को चौथा कंफर्मेशन दे दिया। अब पांचवा कंफर्मेशन हमको कुछ नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ ये चाहिए था कि अब एक पुल बैक आए और ईएमए से रिजेक्शन ले। ठीक है, कंफर्मेशन दे। सो यहाँ पे ये था, ये ट्रेड यहाँ पे मेरे सामने निकला था ये। ठीक है, इसी कैंडल पे मेरा यूजुअली प्लान ऐसा था कि अगर यहाँ पे कोई छोटी बुलिश कैंडल बनाता तो मैं यहीं एंटर कर जाता, क्योंकि उसके बाद ये आगे जाता फिर ईएमए पे आता तो उसको वो जो स्टॉप लॉस होता वो यहीं कहीं होता स्टॉप लॉस, तो उसको झेला जा सकता था। ठीक है, लेकिन अगर ये एंट्री निकल गई है आपकी, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाए और कैंडल ज्यादा बड़ी बना दी इसने, तो अब आप पुल बैक का वेट करो। पुल बैक का वेट हुआ, पुल बैक से पुल बैक क्या देखो, अब ये वाला कैंडल था, पुल बैक सीधा जो है यहाँ आया। ठीक है, और यहां से सीधा बिल्कुल ईएमए तक आ गया। ठीक है, आइडियली मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ परफेक्ट एंट्री नहीं की है। आइडियली मुझे ये पूरा पुल बैक पहले वेट करना था, बट मुझे लगा कि ये इतना बड़ा पुल बैक नहीं होगा, ये शायद यहीं कहीं 50% के आसपास पुल बैक देगा ये। ठीक है, लेकिन ये चला गया बिल्कुल यहाँ। अब ये बड़ा रिस्की होता है कि ये पुल बैक यहाँ बना दिया तो अगला हो सकता है पुल बैक यहाँ पे भी आ जाए इस ट्रेंड लाइन के पास और फिर दोबारा रिजेक्शन ले ले, तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी। बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा पुल बैक आ गया। ठीक है, तो मैंने यहीं पे एंट्री कर दी थी, 180 का प्राइस था, यहाँ पे एंट्री कर ली और जस्ट मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे, जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, चाहिए इस सिचुएशन में। और मेरा उस समय मैंने यहाँ 24 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ अपना बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाया था। अभी आप देखोगे वीडियो में, मार्केट आया लेकिन बिल्कुल स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, थोड़ा सा उसके पास फिर दोबारा आया, अगली कैंडल यहाँ पे आई, लेकिन उसके बाद से कैंडल हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगी। और जैसा कि ये पुल बैक था, ये पुल बैक ही था, वहां से रिजेक्शन दिया ईएमए से। और अगले कैंडल में, इस कैंडल में आप ये देखो, इस कैंडल को क्लोज करते करते इसने हमको हमारा टारगेट दे दिया। सुबह सुबह 8,000 रुपये मिल गए, हमारा दिन का गोल पूरा हो गया ऑलमोस्ट। अब एक ट्रेड और लूंगा मैं, बस एक ट्रेड। मैं ज़्यादा क्वांटिटी से एंटर करने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा भी मेरे अगेंस्ट में जाता ना तो एक बड़ा स्टॉप लॉस देता मेरे को, जिसको मैं पूरे दिन भर रिकवर करने की कोशिश करता। और साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब कर देता है ये, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, वॉलेटाइल ज़्यादा है तो छोटे जो अपने नॉर्मल जो क्वांटिटी लेते हैं उसी से टारगेट बड़ा कर देता हूँ। भाई मैं 150 क्वांटिटी लेता और 50 पॉइंट का टारगेट रखता, इससे बेटर ये है कि मैंने 100 क्वांटिटी लिया और 80 पॉइंट का टारगेट रख दिया। एनी विच वे मैं उससे ज्यादा ही कमाया। सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स ने क्या किया है इस दौरान। अच्छा, सिस्टम रिफ्रेश हुआ था, सब जगह बैंक निफ्टी हो गया। ओके, सेंसेक्स देखो बुलिश जा रहा है, बैंक निफ्टी इस पूरे हफ्ते उल्टा चला है सेंसेक्स और निफ्टी से, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी में। जिस दिन ये साथ चलते हैं ना उस दिन ये बहुत बड़े बड़े मूव देते हैं, लेकिन जिस दिन ये साथ नहीं चलते हैं ना और अलग चलते हैं एक दूसरे से, उस दिन इनको पकड़ पाना और समझ पाना इनकी चाल को बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो ऐसे में वही पैसा हमारा है, तो वहां क्यों पैसा लगाना जहाँ पे डाउट ज्यादा है। ठीक है, अभी देखो ये डे का हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे कॉल की ट्रेड बन रही है निफ्टी और सेंसेक्स में। तब तक वेट करते हैं गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। करना भी क्यों है यार जल्दबाजी, है क्या ऐसा जल्दबाजी करके, हमको पैसा कमाना है ना। 6 घंटा मार्केट हमें देती है पैसा कमाने की, ये 6 घंटे बहुत होते हैं। देखो आपको ऐसे नहीं देखना होता है हमेशा। मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं अपना गोल डिसाइड करता हूँ परसेंट वाइज। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
15 से 20% के आसपास मेरे को कमाना है, जो कि बहुत हाई है। मैंने ये गोल इसलिए हाई रखा हुआ है क्योंकि अभी मेरा कैपिटल लो है। जिस दिन मेरा कैपिटल एक सेफर साइड पे पहुंच जाएगा तब मेरे को दिन के 5-10% ही निकालूंगा, इससे ज्यादा नहीं निकालूंगा। अभी ये ब्रेकआउट दिया है इस जोन पे। निफ्टी में भी इधर ब्रेकआउट आया है और सेंसेक्स में भी इधर ब्रेकआउट आया है। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के जोन पे है, सेम वही ट्रेंड लाइन। अभी देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को इस बार ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ देखो ये इसको अभी टेस्ट कर रहा है। अभी देखो मैं तो इस जगह अभी ट्रेड पे एंट्री नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ये एक अच्छा जोन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा ये। ठीक है, पिछली बार यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलर्स मार्केट में थे। अभी इसने क्या किया है, यहाँ तक जो भी सेलर्स थे ना, इन सबका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे लिया है इस कैंडल में। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, जो पुल बैक ले ले ये। ठीक है, पुल बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये हमको देखना है। मैं तो इस जगह अभी ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा, कहीं भी जाएगा तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है और ये सारा सेलर का जोन है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से सपोर्ट ले, सेंसेक्स भी इधर से सपोर्ट ले, और निफ्टी देखो अभी नीचे आ रहा है। हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इस जोन पे। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखा ना, तो फिर यहाँ भी ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक, क्या करता है ये, मुझे ऐसा लग रहा है इसे स्टॉप लॉस हंटिंग किए ये नीचे आ जाएगा। सेंसेक्स 241 पॉइंट्स ऊपर, मैं देखता नहीं हूँ। बैंक निफ्टी नीचे है, निफ्टी ऊपर है। ये मैंने फाइनल मार्क बना दिया आज का। ये देखो आप, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है इधर से। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब ये पुल बैक है। पुल बैक है तो फिर आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अच्छा मूवमेंट आएगा, और ये 250 पॉइंट का रेंज है पूरा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड किया जाए। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी एक जैसा चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। अभी हमने 50 पॉइंट्स और लेने, एक ट्रेड करना है 50 पॉइंट का, और बस डे क्लोज कर दिया जाएगा। सो गाइज, ये ऊपर का एक पुल बैक आया है 80,600 पे, इसने हाई लगाया था, और यहाँ से उसके बाद फिर ये पुल बैक आया। अभी दोबारा से ये यहाँ पे ट्रेड आगे मूव करने की तैयारी कर रहा है। तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ वेट करना पड़ेगा गाइज, यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कैंडल बताएगी कि इस ट्रेड में एंट्री करनी है या नहीं करनी है। पता नहीं क्यों नींद आ रही है यार सुबह सुबह। लास्ट 1 मिनट बचा है, देखते हैं कहाँ मूव करता है। मैं होल्ड करूंगा गाइज, यहाँ पे ना अभी ट्रेड नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस जगह पे। मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है इस जगह। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट अभी यहाँ पॉज ले ले थोड़ी देर। ये देखो आप, कितना वहां कितना सा कैंडल है, और यहाँ देखो कहाँ जा रहा है ये। देखें, एक बार आप इसकी चाल पहचानो जरा। 30 पॉइंट, 38 पॉइंट यहाँ मूव किया है, और यहाँ प्राइस कितना तोड़ा है, 43 रुपीज प्राइस तोड़ दिया इसने। अभी हमने एंट्री बनाई होती तो ये 100% हमारा स्टॉप लॉस ले जाता। तो यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, आइडियली यहाँ पे 40 पॉइंट मूव किया है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट आना चाहिए था स्टॉप लॉस। तो 43 पॉइंट से भी ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया यार, ये मतलब ये थोड़ा सा अननेचुरल है ये। 45 रुपीज देखो यार। तो ऐसी जगह पे ट्रेड करना, ऐसे मोमेंट में ट्रेड करना गलत है। हाँ, देखते हैं। अभी कंफ्यूजिंग जोन में है ये। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है एक, चांसेस है इसको ब्रेक कर दे, बट ये हायर लोस के फॉर्मेशन में जा रहा है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा, मार्केट साइडवेज हो सकता है, बहुत चांसेस है। बेस्ट स्ट्रेटजी है वेट करो ऐसी मार्केट में। होल्ड करता हूँ मैं, और कुछ ट्रेड में मेरे सेटअप पे कुछ आएगा
तो मैं आगे फर्दर रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो मैं डे क्लोज भी कर सकता हूँ। मेरे को 8,000 का प्रॉफिट आ गया है, और क्या चाहिए यार। चलो गाइज, अब ट्रेड का टाइम हो गया है। सेटअप अच्छा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ना एक एंट्री बनाऊंगा। प्राइस अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। चलो एक ये एंट्री बनाते हैं। कैंडल बहुत अच्छी क्लोज करने वाला है ये एक अच्छा हैमर है, और नीचे से रिजेक्शन भी है। सो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड तो बनता है। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करेगा तो ईएमए के नीचे क्लोज करेगा, मैं निकल जाऊंगा मैं इस ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पे मेरा बाय हुआ है 497 पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ये देखते हैं। प्रीमियम कॉल का ही लिया ना मैंने। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। 30, इस हाई तक का टारगेट होगा बस। 70 पॉइंट है, हाँ 35 पॉइंट्स का टारगेट होगा, सेफर साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा कैंडल बनाएगा तो 50 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। वेरी गुड, आने वाला है। और अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया इसने, इसी इसी अटेम्प्ट में, मतलब बिना यहाँ से रेजिस्टेंस लिए, तब तो ये बहुत बड़ा मूव दे देगा। यहाँ पे वेट करते हैं गाइस। ट्रेड अच्छा चल रहा है अभी। 26, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट हमको मिल चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। जाने दो इसको। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। सेंसेक्स, कम ऑन। सेंसेक्स, हमें हमारा टारगेट दे दो। अरे नहीं यार, ये तो करना ही नहीं है। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। एक मिनट पे देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसे नीचे आ रहा है ये। देखा, ये सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का जोन है ये। बट मुझे लगा कि यार थोड़ा तो ऊपर देना चाहिए इसको। ऑलमोस्ट इसने मुझे 30 पॉइंट्स के आसपास तो दे दिया था इसने। कोई नहीं गाइस, देखते हैं ये वाली कैंडल किस तरफ जाती है ये। थोड़ा सा पुल बैक था ये। मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा, मेरे को कोई वो नहीं है। फिलहाल मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा इसको। अगर इसने कुछ भी गलत डायरेक्शन बनाया, फिलहाल ये नीचे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मुझे। ईएमए के पास जाएगा शायद ये। दोनों जगह सेंसेक्स और ये एक जैसा चलते हैं ये। ठीक है, तो इस बार तो देना चाहिए इसको। ये नीचे आ रहा है guys। मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ यार। 523, ओके 527, यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ मैं। अब एग्जिट है। हो, चलो टारगेट आ गया क्लोज। 33 पॉइंट्स आ गए हैं। वेरी गुड। ये आगे भी जा रहा है, जाने दो। 497, ये देखो। 35 पॉइंट्स हमने कमाए गए। अभी ये 50 पॉइंट्स की तरफ जा रहा है। ये नेक्स्ट गोल इसका ये है। इसको ब्रेक करेगा ना, तो ये बहुत ही जबरदस्त आज देने वाला है प्रॉफिट। मजा आ गया। अभी प्रॉफिट 11,000 टच हो चुका है। अभी मेरा डे का टारगेट ही हो गया पूरा। ठीक है, अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। साइकोलॉजी ठीक है ना, तो आप अच्छे ट्रेड कैप्चर करोगे। देखो ये अब तो भाई, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दो तो ज्यादा बेटर है। अब इस ट्रेड को होल्ड करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये ट्रेड अब ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इतनी बड़ी कैंडल, सिंगल कैंडल मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। 1 मिनट की कैंडल। तो जिन लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, अच्छी बात है। जिन लोगों ने होल्ड कर लिया है, वो अब भी निकाल दो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि 5 मिनट के कैंडल में ये एनगल्फ कर रहा है प्रीवियस कैंडल को। और अभी भी 2.5 मिनट बचे हुए हैं, 1.5 मिनट बचा हुआ है। सही कैंडल नहीं है ये होल्ड करने के लिए। इसीलिए गाइस, पता होना चाहिए कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इसने मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिया था, वो देखो प्रीवियस हाई का ही दिया था। नहीं, प्रीवियस हाई तो नहीं है खैर, यहाँ पे प्रीवियस हाई है। ठीक है, ये देखो 40 पॉइंट्स। और मैंने जो पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, 34 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, 3400 रुपये।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रॉफिट कहाँ ले रहे हो। तो कैंडल जब यहाँ बनी थी उस वक्त मैंने अपना, जैसे ही इसको टच हुआ था मैंने बुक कर लिया। मैं यहाँ पे कहीं पे सोच रहा था कि यार बुक कर लेता हूँ मैं 23 24 27 28 पॉइंट्स के लिए, लेकिन फिर थोड़ी और बुकिंग होगा, ओके ओके करते करते ये यहाँ चला गया। जैसे ही इसको क्रॉस हुआ खत्म करो, ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये एनगल्फ कर दिया इस कैंडल को। अभी ऊपर जाने के लिए फिर से दोबारा से मेहनत लगेगी। तो टोटल डे का प्रॉफिट हो गया है 8,000 प्लस 3400, 11,400, 11,400 का प्रॉफिट हो चुका है। और जिसमें से दो ही ट्रेड किए हैं तो क्या ही ब्रोकेज जाएगा, 200-300 रुपए का ब्रोकेज जाएगा, बाकी सब प्रॉफिट है। तो अब कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा, इस प्रॉफिट को इंटैक्ट ब्लॉक किया जाएगा। अब और कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो आज का डे मैं यहीं क्लोज करूंगा।